सूरतुल फातिर सूरह 35 आयत नंबर 9, सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 34 और सूरह जासिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 5, सूरतुल काफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 9, सूरतुल वाक़िया सूरह नंबर 56 आयत नंबर 68-70 कई मुकामात पर, सूरतुल मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 30। कुरान करीम कई मुकामात पर पानी के दौर को तफसील से बयान करता है। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने बहुत सारा वक्त लिया, आधी तकरीर इल्म जनैन पर की, इल्म अर्दियात का जिक्र किया और 6 दूसरे मौजूआत का जो मैंने दर्ज किए हैं। इल्म अर्दियात के बारे में तो हमें आज पता चल चुका है। इल्म अर्दियात हमें बताता है जैसा कि जमीन का निस्फ कुत्र तकरीबन 3750 मील पर है और इसकी अंदरूनी तहें गर्म और माया हालत में है जहां जिंदगी का वजूद बिल्कुल नहीं है, और जमीन की बिल्कुल ऊपर वाली तह जहां हम रहते हैं जो बहुत पतली है, खींचतान के 30 मील तक, कुछ तह सख्त है लेकिन ज्यादातर 1 से 30 मील। और इसी बात से तो ये शदीद इम्कानात हैं कि ये सतह तो लरजने का बायस है। इसकी सबसे बड़ी वजह तहों का हेर फेर है जो पहाड़ी सिलसिले को ऊंचा करता है, जिससे जमीन को पुख्तगी मिलती है। और कुरान कहता है सूरत नबा में सूरह नंबर 78 आयत नंबर 6-7, हमने जमीन को वसी बनाया है, वल जिबाला औतादा, और पहाड़ों को मेखें बनाया है। कुरान कतल नहीं कहता पहाड़ों को मेखों की तरह फेंका गया, पहाड़ मेखों की तरह। अरबी का लफ्ज औताद यानी मेखें, खैमों। और आज हमें पता चलता है इल्म अर्जियात के मुताले से कि पहाड़ों की गहरी जड़ें होती हैं, और यह मामला 19वीं सदी के निस्फ में मालूम हुआ है। और हमें दिखाई देने वाले पहाड़ की सतह जमीन से ऊपर वाली सतह से कम होती है, जो जेरे जमीन गहराई तक होती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे खूंटियों को जमीन में गाड़ा जाए। आप सिर्फ ऊपर से छोटा हिस्सा देखते हैं, ज्यादातर जमीन के नीचे होता है, बिल्कुल ग्लेशियर की चोटी की तरह। आप सिर्फ ऊपर की चोटी देखते हो और उसका 90% हिस्सा पानी में होता है। कुरान कहता है सूरतुल गाशिया में सूरत नंबर 88 आयत नंबर 19 और सूरह नाजियात में सूरह नंबर 79 आयत नंबर 32, वल जिबाला अरसाहा, और पहाड़ों को जमीन में मजबूती से गाड़ दिया, पहाड़ों को जमीन से ऊंचा बनाया। आज जदीद इल्म अर्जियात के उरूज के बाद, जो कि डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा, प्लेट टेक्नोमिक के नजरिए के तहत जो कि पेश किया गया 1960 में पहाड़ी सिलसिलों के उभरने का जिक्र है। आज के माहिरीन तो ये तस्लीम करते हैं कि ये पहाड़ जमीन को मजबूत करते हैं। सारे माहिरीन नहीं, लेकिन कुछ कहते हैं। आज तक मेरी नजर में कोई ऐसी किताब नहीं गुजरी, और मैं डॉक्टर विलियम कैम्बल को खुला चैलेंज करता हूं कि वो इस सिलसिले में कोई ऐसी किताब दिखाए, किसी माहिर अर्जियात के साथ जाती ताल्लुक न दिखाएं। ये नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर कीथ मोर की कही हुई बात सच्ची है या कोई सच्ची दस्तावेज है। और अगर आप किताब द अर्थ का मुताला करें, जिसका हवाला इल्म अर्जियात की कई यूनिवर्सिटीज ने दिया है, उसके लिखारियों में से एक जिनका नाम डॉक्टर फ्रैंक प्रेस है, जो मुशीर था साबिका अमेरिकी सदर जिमी कार्टर का, एकेडमी ऑफ साइंस का सदर भी रह चुका है अमेरिका में, वो लिखता है कि पहाड़ खूंटी की शक्ल के होते हैं और इनकी जड़ें तो जमीन की गहराई तक होती हैं, और पहाड़ का काम तो जमीन को इस्तेकाम देना है। और कुरान कहता है सूरतुल अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 31 और सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 10, और इसी तरह सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 15 में लिखा है, और हमने पहाड़ों को मजबूती से जमीन में खड़ा किया है ताकि ना ये खुद हिले और ना ये तुम्हें हिलाए। अब हम आगे देखते हैं। पहाड़ का काम कुरान में यही बताया गया है कि वो जमीन को हिलने से बचाए। कुरान में ये कहीं नहीं लिखा कि पहाड़ जलजले को रोकते हैं। और डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा, उन्होंने अपनी किताब से पढ़ा कि अगर पहाड़ी इलाके को देखा जाए जहां जलजले आते हैं और पहाड़ उसकी वजह बनते हैं। अब जरा गौर कीजिए, कुरान में यह कहीं नहीं लिखा कि पहाड़ जलजलों को रोकते हैं। अरबी में जो लफ्ज जलजले के लिए यूज होता है, डॉक्टर कैम्बल अरबी जानते हैं, यह है जिलजाल या जलजला। इन 3 आयात में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज जो मैंने कहा वो है तमीदा। तमीदा का मतलब है हिलाना, झुलाना या झूला देना। और कुरान कहता है सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 10 में, और इसी तरह सूरतुल नहल सूरह 16 आयत 15, हमने पहाड़ों को मजबूती से जमीन में खड़ा किया, ना कि ये खुद हिले ना तुम्हें हिलाए। ये है तमीदा बिकुम, ना ये तुम्हें हिलाए। इशारा है अगर यहाँ पहाड़ ना होते तो अगर तुम चलते, अगर तुम फिरते तो जमीन भी तुम्हारे साथ चलने फिरने लगती।
अगर तुम झुकते तो जमीन भी तुम्हारे साथ झुक जाती। हमें पता है आमतौर पर जब हम जमीन पर चलते हैं तो वो नहीं लरसती। यही वो वजह है जो कि डॉक्टर फ्रैंक प्रेस और डॉक्टर नजात जो कि सऊदी अरब में रहते हैं और उन्होंने पूरी किताब लिखी है कुरान के नजरियाती अर्जियात के बारे में, और इसमें जवाब है तकरीबन डॉक्टर विलियम कैम्बल की हर बात का वजाहत के साथ। और डॉक्टर विलियम कैम्बल अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर पहाड़ जमीन को जलजले से बचाते हैं तो फिर पहाड़ी इलाकों में जलजले क्यों आते हैं? ये दरअसल सोचने की बात है। मैंने कहा कुरान में ये कहां लिखा है कि पहाड़ जलजले को रोकते हैं? जलजला यानी जलजाल, अगर इसकी तारीफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखे तो लिखा है जलजला जमीन की बलाई सतहों के लर्जने से आता है, जलजले की मुकीद लहरों की वजह से। किसी चट्टान में इसका सबब कोई दरार वगैरह या किसी आतिश फिशा का रद्द अमल भी हो सकता है। कुरान में जलजले के बारे में लिखा है सूरह ज़िलज़ाल सूरह 99 में बयान किया गया है कि तमीद बिकुम, जमीन को तुम्हारे साथ रोकने के लिए। और इस बयान के जवाब में कि पहाड़ जलजले से बचाव का बाइस है, तो फिर पहाड़ी इलाकों में जलजले किस वजह से आते हैं? इसका जवाब है अगर मैं कहूं कि एक मेडिकल डॉक्टर बचाता है इंसान को बहुत सारी लगने वाली बीमारियों से, और अगर कोई ये कह दे कि अगर डॉक्टर ही बचाते हैं लगने वाली बीमारियों से सब इंसानों को, तो फिर अस्पतालों में बीमार लोग क्यों पाए जाते हैं जहां पर घर की निस्बत ज्यादा डॉक्टर मौजूद होते हैं? समंदर के इल्म के बारे में कुरान करीम फरमाता है सूरतुल फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 53 में है ये अल्लाह ही है जिसने पानी के बहते हुए दो धारे बनाए, एक मीठे पानी के काबिल और दूसरा नमकीन और कड़वा। वो आपस में मिलते हैं लेकिन घुलते नहीं, इनके दरमियान एक रुकावट डाल दी गई है जो इनको घुलने नहीं देती। कुरान कहता है सूरह रहमान सूरह नंबर 55 आयत नंबर 19-20 मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, ये अल्लाह ही है जिसने पानी के दो धारे आजाद छोड़ रखे हैं, वो आपस में मिलते हैं मगर घुलते नहीं, इनके दरमियान एक हद फासिल है जिसे अबूर करने की इजाजत नहीं। पहले हो सकता है कि मुतरजमीन का ख्याल हो कि कुरान की इससे मुराद क्या है। हम जानते हैं मीठा और नमकीन पानी क्या है, इनके दरमियान हद फासिल कैसी है और फिर ये घुल क्यों नहीं सकते। आज समुद्र के जदीद उलूम की वजह से ये हम जान गए हैं कि जब कभी पानी की एक किस्म दूसरी किस्म के साथ मिलकर बहती है तो वो अपनी इंफरादियत खो देती है, और जिस मुकाम पर इनका मिलाप होता है और एक तिरछा धारा उस जगह बन जाता है जिसको कुरान ने नाम दिया है बरज़ख, न दिखने वाली हद। इस मामले पर बहुत से साइंसदानों ने इत्तफाक किया है, यहां तक कि अमेरिका में जिनका नाम है डॉक्टर है, वो माहिर समंदर है। डॉक्टर विलियम कैम्बल अपनी किताब में लिखते हैं कि ये एक अजीब गरीब वाकया है। उस दौर के मशीरों को पता था कि पानी की दो किस्में होती है, मीठा और नमकीन। सो हजरत मोहम्मद मुल्क शाम के सफर के दौरान वहां समंदर में गए हो या वहां के मशीरों से बात की हो, मीठे और नमकीन पानी का वाकया वाकई अजीब गरीब है, और लोगों को इल्म नहीं था कि कोई अंधे की हद फासिल है। जदीद साइंस के मुतालिक गौर व फिक्र की जरूरत है, यानी बरज़ख, ना कि मीठा या नमकीन पानी। इल्म जनैन के मुताबिक डॉक्टर विलियम कैम्बल ने अपनी तकरीर में आधे से ज्यादा वक्त इल्म जनैन पर सर्व किया है। वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा गैर मंतकी बातों के जवाबात के लिए, मैं सिर्फ एक तसल्ली बख्श जवाब दूंगा, हम मुतमईन होंगे इंशाअल्लाह। मजीद तफसील के लिए आप मेरी वीडियो कैसेट कुरान और जदीद साइंस और कुरान और मेडिकल साइंस मुलाजा कर सकते हैं। एक अरबों का ग्रोह था, उन्होंने बहुत सारा मवाद जमा किया कुरान की रूह से इल्म जनैन के मुतालिक और हदीस इल्म जनैन के मुतालिक, और भेज दी प्रोफेसर कीथ मोर को, जो थे चेयरमैन और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में। और आजकल वो एक नुमाया तरीन साइंसदानों में से एक हैं जो कि महारत रखते हैं इल्म जनैन पर। और बेशतर कुरान के तराजिम पढ़ने के बाद उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अक्सर और बेशतर कुरान और हदीस की रिवायात जदीद इल्म जनैन से मुताबिकत रखती हैं, लेकिन कुछ आयात ऐसी हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूं ये सही हैं, कुछ के बारे में मैं कह सकता हूं ये गलत है, क्योंकि मुझे खुद भी इसके बारे में पता नहीं। और दो ऐसी आयात, पहली कुरानी वही की दो आयात हैं, सूरह इकरा और सूरह अलक से, सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1 का 2 में कहा गया है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, पढ़ अपने उस रब के नाम से जो पैदा करने वाला है, जिसने इंसान को पैदा किया चिपकने वाली चीज या जोंकनुमा जमे हुए खून के लोथड़े से। और यहां पर डॉक्टर विलियम का कहना है कि किसी लफ्ज को परखने के लिए हमें देखना होगा कि इसके क्या क्या मतलब थे,
اور جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت اس لفظ کے کیا معنی تھے. یہاں انہوں نے کہا ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے. جب اس کے مطلب کہاں تجزیہ کیا جائے کہ جب آیات نازل ہوئی اور جن پہ نازل ہوئی ان کے نزدیک معنی کیا تھے. اور جہاں تک تو ان کی بائبل کا تعلق ہے، بائبل ہی کی روح سے میں اس سے مکمل اتفاق کروں گا، کیونکہ بائبل کا خطاب صرف اولاد اسرائیل سے تھا اس دور میں، اس وقت، جو کہ متی کی انجیل میں لکھا گیا ہے. باب نمبر 10 آیت نمبر 5 اور 6. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں سے فرمایا جاؤ مگر سامریوں کی طرف نہ جانا. وہ سامری کون تھے؟ غیر یہودی، ہندو، مسلم، بلکہ تم جاؤ اسرائیل کے گھرانے کی گمشدہ بھیڑوں کے پاس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا متی کی انجیل میں باب نمبر 15 آیت نمبر 24 میں ہے میں نہیں بھیجا گیا مگر اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف. پس معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل صرف اسرائیل کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے. انجیل کے تجزیے کے لیے آپ کو وہی معنی اپنانے پڑیں گے جو اس دور میں سمجھے گئے تھے. پر قرآن اس دور میں عربوں کے لیے ہی نہیں بھیجا گیا تھا، قرآن مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بھیجا گیا، قرآن بھیجا گیا ہے تمام انسانوں کے لیے. اور یہ بھیجا گیا ازل سے ابد تک کے لیے. قرآن کہتا ہے سورۃ الابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52، سورۃ البقرہ سورہ 2 آیت 185 اور سورہ زمر سورہ 39 آیت 41 میں ارشاد ہے قرآن تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ قرآن میں کہتا ہے سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے ایک رہبر کے طور پر پوری انسانیت کے لیے. اس لیے جہاں تک قرآن کا تعلق ہے آپ محدود نہیں کر سکتے. قرآن کا مطلب صرف اس وقت کے لیے کیونکہ یہ بھیجا گیا ازل سے ابد تک کے لیے. القا کے معنی میں سے ایک معنی ہے ایک چمٹنے والی چیز یا جوکنما چیز. پروفیسر کیت مور کہتے ہیں مجھے تو علم ہی نہیں تھا جنین ابتدائی مرحلے پر ایک جوک جیسا دکھتا ہے. وہ اپنی لیبورٹری میں گئے اور تجزیہ کیا خوردبین سے جنین کے ابتدائی مرحلے کا، پھر جوک کی تصویر سے موازنہ کر کے دیکھا اور وہ دونوں کی حیران کن مشابہت دیکھ کر دنگ رہے. یہ رہی تصویر ایک جوک کی اور انسانی جنین کی. ڈاکٹر ولیم کیمبل نے جو کچھ دکھایا ہے یہ تو اس کی بالکل مختلف تصویر ہے. اگر میں کتاب کو دکھاؤں تو یہ ترچھی دکھے گی، اگر میں اس طرح دکھاؤں تو یہاں منظر کچھ اور ہوگا. وہ صورت کتاب میں دی گئی ہے اور وہ صورت جو سلائیڈ میں دکھائی گئی ہے وہ بھی موجود ہے. میں اسے نپٹوں گا انشاءاللہ. پروفیسر کیت مور نے 80 سوالات پوچھے جانے کے بعد کہا، اس نے کہا اگر آپ یہ 80 سوالات 30 سال پہلے پوچھتے تو میں مشکل سے کچھ کا جواب دے پاتا، یعنی میں 50% ہی جواب دے پاتا، کیونکہ علم جنین نے تو صرف پچھلے 30 سال کے دوران ہی ترقی کی ہے. انہوں نے 80 کی دہائی میں کہا. تو آئیے ڈاکٹر کیت مور کی ہی بات کو مانتے ہیں جس کی تحریر اور CD باہر ہال میں دستیاب ہے، وہاں ویڈیو کیسٹس بھی ہیں. یہی وہ سچ ہے انا الحق، یہ سچ تحریر ہے. کیا آپ ڈاکٹر ولیم کیمبل کی ڈاکٹر کیت مور سے خالصتاً ذاتی گفتگو پر یقین کریں گے یا جو کچھ اس کتاب میں درج کیا گیا ہے بما اس کے اسلامک ایڈکشن اور ان تصاویر کے ساتھ جو آپ کو دکھائی ہے اور جو CDs باہر دستیاب ہیں ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے یہ بیانات دیے ہیں. بس آپ نے سوچ سمجھ کر صحیح بات کا انتخاب کرنا ہے. ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ اس کی ذاتی نیت کی گفتگو ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے میری CD دکھائی. یہ میرے بیان کا 100% ثبوت ہے. چاند روشنی منعکس کرتا ہے. میں تھوڑی دیر بعد بات کروں گا.